साथियों नमस्कार। साथियों, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में राहुल गांधी आज पहुंचे बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय ठीक ठाक जिला है, अच्छा खासा व्यवस्था है, जीडीपी के हिसाब से ठीक है, शिक्षा के हिसाब से ठीक है। वहां पर राहुल गांधी पदयात्रा करने गए थे और उस पदयात्रा में टोटल अगर लोग गिने जाएं तो 500 लोग भी नहीं आए। और इस पदयात्रा की टोटल जो यात्रा करी है राहुल गांधी ने वो है 1 किलोमीटर, और ये यात्रा लगभग 24 मिनट में खत्म हो गई थी। ये बात काफी वायरल हो रही है कि राहुल गांधी वहां पर आधा घंटा भी नहीं रुके और पदयात्रा करने गए थे। राहुल गांधी ने वहां पर एक स्पीच भी दी। उस स्पीच में कई सारे लोग शामिल थे। वो स्पीच में जो राहुल गांधी ने बातें कही, ये बातें बड़ी चिंता वाली हैं। एक तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे आज, और दूसरा हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि राहुल गांधी एकदम एग्रेसिव कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं बिहार में। तो आइए पहले राहुल गांधी की बातों का विश्लेषण करते हैं। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, केपी सिंह जी। ये एक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अभी केपी सिंह जी बोले थे, केपी सिंह जी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन केपी सिंह जी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हैं। मतलब आप हैं लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि यह सिस्टम आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बनने देगा, यह सिस्टम आपको हॉस्पिटल नहीं खोलने देगा, यह सिस्टम आपको लोन नहीं देगा, यह सिस्टम आपको औजार नहीं देगा, यह सिस्टम आपको डॉक्टर नहीं बनने देगा। भाई आदमी ऑलरेडी सर्जन है, ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं या तो क्लिनिक चला रहे होंगे या हो सकता है सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे। अगर ये वास्तव में अच्छे डॉक्टर होंगे, इनमें कौशल होगा, तो क्लिनिक अपने आप चल रहा होगा। और डॉक्टरों के पास जो औजार होते हैं वो कौन उन्हें रोकता है, सबके पास होते हैं। और स्केल होगा तो बड़े बड़े अस्पतालों में भी बन सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को कैसे घुमाया वो देखिए। आपको कोई नहीं बनने देगा, ऐसे ही मैं पिछले दिनों संसद में गया। अब देखिए, ऐसे ही मैं पिछले दिनों संसद में गया। डॉक्टर साहब की बात ये क्यों कर रहे थे, मेरी तो समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर साहब ना तो पिछड़ी जाति के थे, ना ही मुसलमान थे, ना ही राहुल गांधी के मतलब के थे। पता नहीं राहुल गांधी ने डॉक्टर साहब की बातें स्टार्ट करी, वहीं से वहीं बोलने लगे कि पिछले दिनों मैं संसद में गया था, वहां पर एक डेलीगेशन मुझसे मिलने आया। उस डेलीगेशन में एक आईआईटी का प्रोफेसर था, वो प्रोफेसर दलित था। उसने कहा कि मेरे साथ भी यही दिक्कत है, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है। पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बात करने लगे। इनको कहने का मतलब है कि दलित वाला एंगल लाना था, कास्ट की राजनीति करनी थी। फिर तो राहुल गांधी शुरू हो गए। राहुल गांधी कहते हैं इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अगर आप ओबीसी हैं, महिला हैं, तो आपका इस देश में फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। आपको फैसिलिटीज तभी मिल सकती हैं जब आप सवर्ण हैं, यानी कि अगर आप हाई कास्ट के हैं तो ही ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज के हैं आप, तो आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं। आप समझ गए? राहुल गांधी बात को खींच करके कहां लाए, उसी जातिवाद पे। साथियों, ये आदमी मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है इसने कसम खा रखी है कि जो हिंदू बांग्लादेश की घटना के बाद अलग अलग चुनावों में बीजेपी के रिजल्ट आए, उसके बाद महाकुंभ होने के बाद एकजुट होता दिख रहा है, इसे कैसे भी तोड़ो। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, तब अखिलेश यादव ने भी यही कहा था कि आप लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके मुसलमानों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ेगा तो अब पीडीए, ऐसे उन्होंने बोला था, तोड़ेगा तो अब पीडीए, पिछड़ा दलित अगाड़ी, ऐसे करके कुछ उनका कॉम्बिनेशन है। यानी कि उनके मुंह से फ्लो में बात निकल गई थी। राहुल गांधी ने यही चीज बिहार में करी। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी को बिहार में दलितों के, पिछड़ी जातियों के वोट चाहिए। वहां कोई दलित इनको वोट देगा ही नहीं, क्योंकि जो भी दलित हैं या तो वो पासवान के साथ हैं या जीतनराम मांझी के साथ हैं, इनके साथ कोई क्यों ही आएगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां पर एक हवा क्रिएट कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब बिहार में इलेक्शन आए तब तक राहुल गांधी अपनी हवा ऐसी बना देना चाहते हैं कि चुनाव कुछ हद तक कांग्रेस की तरफ पोलराइज्ड हो जाए। आपको याद होगा दिल्ली में चुनाव कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा पोलराइज्ड हुआ था, जिसकी वजह से केजरीवाल को नुकसान हो गया और केजरीवाल हार गया या आम आदमी पार्टी हार गई। सेम डर राहुल गांधी बिहार में आरजेडी को दिखाना चाहते हैं, लालू यादव को दिखाना चाहते हैं, जिससे कि जब सीट शेयरिंग की बारी आए, सीटों के बंटवारे की बारी आए, तो कांग्रेस को ठीक ठाक कोटा मिल जाए। ये पूरी कवायद उसकी है। ये बिहार में मोदी को हराना है या बीजेपी को हराना है, वो कवायद नहीं है। ये कवायद सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब सीटों की बारी आए तो कांग्रेस को अच्छा खासा सेक्शन मिल जाए।
दूसरी बात सुनिए, जब पिछले साल 4 जून को नतीजे आए थे चुनावों के, तो उसके बाद मोदी जी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है, यानी कि स्टेट्स में जाकर के अपने दम पर तो जीत नहीं पाती है, सहयोगियों का सहारा लेती है, तब थोड़ी बहुत अपनी जगह बना पाती है, और जब जगह बना लेती है फिर सहयोगियों को खा जाती है। यही होगा अब बिहार में। आप देखना, जो लालू यादव कंफर्टेबली एक टक अपना राज चला रहे थे अपोजिशन के तौर पर, और थोड़ी बहुत 2-4-5 सीटें पकड़ा देते थे कांग्रेस को, अब इन्हें अगर बार्गेनिंग करने की बारी आई और राहुल गांधी ने वहां पर हवा अपनी बना ली, तो अच्छी खासी सीटें देनी पड़ जाएंगी। इससे अपोजिशन ही कमजोर होगा, नीतीश कुमार या बीजेपी को फर्क नहीं पड़ने वाला। यही डर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लग रहा है। पता नहीं अखिलेश के दिमाग में बात आ रही है नहीं आ रही, बट ये है 2027 में जब यूपी में चुनाव होंगे तो कांग्रेस यूपी में भी इसी तरह से अखिलेश से बार्गेनिंग करेगी और कहेगी कि हमें अच्छी खासी सीटें दो, और अखिलेश ने जहां भी कांग्रेस को थोड़ी बहुत सीटें दे दी वहीं अखिलेश को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ये बोलेगी कि लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2024 में तब हमने भी 7 सीटें जीती थी, आप हमें कम मत समझिए। तो कांग्रेस अब धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों को खाने का प्रयास करेगी, इसमें ये आपस में लड़ेंगे, और आप देखना जो उनका इंडिया अलायंस है वो किस तरह से उसमें फूट पड़ेगी। तो ये तो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट हो गया। अब इन्हीं के भाषण की और बातें मैं आपसे करता हूं। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान कहा कि ये जो संविधान आप देख रहे हैं, वो लाल रंग की किताब दिखाते हैं, कहते हैं कि हमें इसे बचाना है। थोड़ी देर पहले जब राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे एक व्यक्ति वहां पर, वो कहते हैं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके साथ खड़े लोग कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए या सत्ता में आने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। अब आप एक बात बताइए, राहुल गांधी किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? इसी संविधान की अनुच्छेद 44 में आर्टिकल 44 में लिखा है कि यूसीसी होना चाहिए। राहुल गांधी क्या पक्ष में है यूसीसी के? इसी संविधान के अनुसार इस देश में हिंदुओं को और मुसलमानों को बराबर का हक मिलना चाहिए था। क्या राहुल गांधी की पार्टी ने ऐसा किया? राहुल गांधी की पार्टी ने जो वक्फ अमेंडमेंट करके 2013 में और 1995 में पूरा का पूरा जो हक है मुसलमानों को दे दिया, और उनका वक्फ बोर्ड ऐसा बना दिया कि मुसलमान जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी, और जिसकी भी जमीन पे वो हाथ रख रहा है वो आदमी कोर्ट भी नहीं जा सकता। क्या इस तरह से संविधान की रक्षा कर रहे थे राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी उस संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं जिस संविधान के तहत हमारे देश में जब लोगों को हक देने की बारी आई तो आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करी, और मुसलमानों को हक नहीं दिया आपने सिर्फ उनका दुरुपयोग किया। जैसे आपको याद होगा, नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल तो बना दिया लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं बनाया। हिंदू कोड बिल का मतलब है कि हिंदुओं को संविधान के अनुसार चलना है, नियम कायदे कानून के अनुसार चलना है, और मुसलमान फ्री हैं, 4 शादी करना चाहें, 10 शादी करना चाहें, 20 बच्चे पैदा करना चाहें, जो चाहें सो करें। तब संविधान आपने नहीं देखा था। यही राहुल गांधी जो आज पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, जब मंडल कमीशन बना था तो मंडल कमीशन ने कहा था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस चीज का सबसे ज्यादा विरोध करने वाला अगर कोई था तो वो कांग्रेस थी। राहुल गांधी इस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे। रिजर्वेशन जिसके अगेंस्ट इंदिरा गांधी बोल चुकी है, राजीव गांधी बोल चुकी हैं, तब राहुल गांधी का कहना क्या है? लेकिन इनको सिर्फ एक वही चीज क्रिएट करनी है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। ठीक है, संविधान को अगर लेटर और स्पिरिट में अगर कोई लागू कर रहा है ठीक से तो नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर आप ठीक से एनालिसिस करेंगे, रैशनल होकर के, न्यूट्रल होकर के एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि मोदी ने और योगी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो संविधान से हटके हो, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने हर वो काम किया जो संविधान से हटके हो। संविधान का दुरुपयोग करना हो इमरजेंसी के तौर पर, वो भी इन्होंने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले को उन्होंने कानून ला करके बदल दिया शाहबानो केस में, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से बेइज्जती है। आपने 1991 में एक ऐसा बिल लेकर के आए कि जो भूमि या जो भी मंदिर मस्जिद 1947 में जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर के आप आए, यानी कि 1947 में कोई जमीन, मान लो मथुरा में जन्मभूमि है, उसको तोड़ करके किसी ने मस्जिद बना दिया 1947 से पहले, तो अब वो मस्जिद है 1947 में, तो वो हमेशा मस्जिद ही रहेगी। इस तरह का जो कानून आप लेकर के आई थे जिससे कि हिंदुओं के मंदिर जो तोड़ करके मस्जिद बनाई थी वो हमेशा मस्जिद बनी रहें, क्या वो संविधान के अनुरूप था? क्या वो इक्वलिटी को दर्शा रहा था? क्या वो सेकुलरिज्म को दर्शा रहा था? इस पर तो राहुल गांधी कोई जवाब नहीं देंगे, सिर्फ इनको डराना आता है। उसी प्रकार से
राहुल गांधी ने कहा कि ये जो संविधान है ये कोई 70-80 साल पुराना डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 1947 में बना ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। इसमें कई लोगों के विचार आए हैं जिससे ये संविधान बना है, इसलिए ये सैकड़ों हजारों साल पुराना है। इसमें नेहरू के विचार हैं, गांधी के विचार हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, कबीर के विचार हैं, न जाने कितने लोगों के नाम ले दिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें राम के भी विचार हैं, कृष्ण के भी विचार हैं। देख रहे हैं, राहुल गांधी कभी राम और कृष्ण की चर्चा नहीं करते। कल भी रामनवमी की इन्होंने बधाई दी थी, लेकिन राम का एक भी फोटो यूज नहीं किया। बड़े सेलेक्टिव हैं जी। कुंभ में ये जाते नहीं है, राम मंदिर में ये जाते नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लंबे अरसे तक कुछ बोले ही नहीं, अंत में जाके बहुत दिनों बाद जाके कुछ थोड़ा बहुत बोले। लेकिन उधर फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इनको बड़ी दिक्कत होती है। इस तरह के ये सेकुलर राहुल गांधी हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बिहार में इनको आरजेडी को कमजोर करना है, इसलिए बिहार में ये एग्रेसिव कैंपेनिंग करेंगे, आगे ये और ज़्यादा करेंगे। बिहार में पूरा कैंपेन ही इस बेसिस पे चलाएंगे जिसमें जाति केंद्र में रहेगी, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें कास्ट सेंसस कराना है। इनसे कोई पूछे भाई क्यों कराना चाहते हो, और बिहार में कास्ट का अच्छा खासा रोल रहता है, इसलिए वहाँ तो इनका कास्ट बिल्कुल हाई लेवल पर होगा। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जिस तरह से अब चल रहे हैं, लगता है कि ये मानने वाले नहीं हैं, इनको ऊपर से हिदायत दी गई है और ये वही स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं जो इनको पिछले साल सिखाई गई थी विदेशी ताकतों द्वारा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस समय यूएसए में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, जनता सड़कों पे है, और इसी समय राहुल गांधी फिर से जाति जाति करना स्टार्ट कर दिए। तो मैं तो नज़र बनाता हूँ कि इंडिया और यूएसए में जब ये लोग एक्टिवेट होते हैं तो एक साथ सब कुछ होता है। भारत के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बताया जाएगा, 2 महीने बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बताया जाएगा, और 2 महीने बाद ट्रंप को डिक्टेटर बताया जाएगा। भारत में रिजर्वेशन खतरे में है, फिर रिजर्वेशन के नाम पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाएगा, और फिर रिजर्वेशन संविधान एक ही चीज़ है एक तरीके से। और वही चीज़ 2 महीने बाद जब ट्रंप का कैंपेन चल रहा होगा तो बोला जाएगा कि ट्रंप आ गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देंगे। मतलब कोई स्क्रिप्ट है जो सब जगह एक साथ एक जैसी लागू होती है। आप जान रहे हैं, जब बाइडेन था तो राहुल गांधी एकदम फुल फॉर्म में थे, फुल फॉर्म में, विदेशों में जाकर के भारत की बुराई हो रही है, प्रधानमंत्री की बुराई हो रही है, सारी चीज़ें। उधर आपको पता है अलग अलग देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं, कहीं पर आंदोलन हो रहे हैं, कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ये पूरी की पूरी जमात है डीप स्टेट्स वाली, जिनके ये सब एजेंट हैं, वो एक्टिवेट होती है तो एक साथ होती है और दिखती भी होती हुई, और चुप पड़ जाते हैं तो एक साथ चुप पड़ जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये दोबारा एकदम से क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं। इनको लग क्या रहा है कि ट्रंप कहीं हारने वाले हैं, या हारने से मेरा मतलब है कि विद्रोह के कारण गद्दी छोड़नी पड़ेगी उन्हें, या फिर ऐसा है कि जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाए और इकोनॉमी डूब रही है, मतलब कुछ ना कुछ है जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, हम हर तरह के एनालिसिस को ध्यान में रखे हुए हैं, आप भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो राहुल गांधी हैं ये अब और ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं वाइट टी शर्ट मूवमेंट के साथ। सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन के मूवमेंट करते हैं। बाय द वे आज हमने भी सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, हम बिल्कुल प्रोग्राम के साथ मैच करके ही वीडियो बनाना पसंद करते हैं। खैर जो भी होता है, आप बिल्कुल सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से। और बगल में कन्हैया कुमार खड़ा है, आज तक कोई इलेक्शन नहीं जीता, ये बेवकूफ़, ये पागल जो जेएनयू में किस तरह के नारे लगा रहा था, ये राहुल गांधी का राइट हैंड बना हुआ है। तो इन जैसे भेड़ियों से भी सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।